राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे एक और नई वीडियोस में। तो जैसा कि कल के टॉपिक में मैं बताई थी मेरे पास कितनी मशीनें हैं, तो आप देखे थे मैं सिलाई की अलग मशीन रखी थी, पिको की अलग मशीन है मेरी और इंटरलॉक की मशीन मेरी अलग है। तो आज की टॉपिक है, क्या हमें अलग अलग मशीन ही रखना जरूरी है या मार्केट में मैनुअल मशीन भी आती है जिसमें पिको भी होती है, सिलाई भी होती है और इंटरलॉक भी होती है, तो क्या हम वो मशीन रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। वो भी एक अलग पर्पस के लिए रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पे ही केवल अपना स्टिच कर रहे हैं और एक दो फैमिली मेंबर्स का ऐसे ही अगर आप ऐसे स्टिच कर रहे हैं तो आपको तो ये अलग अलग मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप बिल्कुल मैनुअल मशीन में ही अपना काम कर सकते हैं, अच्छी चलेगी। उसमें आपकी इंटरलॉक मशीन मार्केट की तरह नहीं होंगी, डबल धागा में इंटरलॉक होती है, फिर भी काम चलाओ के लिए भी वो भी अच्छी है। अगर आप बाहर की आपका बुटीक होम में बुटीक है, होम साइड बुटीक है, रोड साइड बुटीक है, या घर से भी आप नेबर्स लोग के भी अगर कपड़े ले लेते हैं, अगर आपको अच्छी सिलाई थोड़ी बहुत आती है तो बेसिक सिलाई मैं बता चुकी हूँ कि बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो अगर आपको इन बेसिक सिलाई आती है तो आपको मेरी सलाह से आपको पिको की भी अलग मशीन रखनी चाहिए और इंटरलॉक की भी अलग मशीन रखना चाहिए। इस और स्टिचिंग की तो अलग ही होनी चाहिए। इससे ये भी बेनिफिट होती है, समय भी बचत होती है और हमें जैसे मान लीजिए अगर सिलाई वाली मशीन में ही पिको का भी फंक्शन है तो जैसे कभी कभार अगर आपके पास कम आते हैं तो चलिए ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। बट आप ऑलरेडी 2-4 कस्टमर के सिल रहे हैं और आप काम करने के लिए अकेले हैं तो आपको उसमें बार बार प्रेशर फुट चेंज करना पड़ेगा। तुरंत हो जाती है बट कभी कभी बार बार चेंज करने से मशीन में भी प्रॉब्लम आती है, दो काम करने से। तो आपको मतलब अलग अलग ही लेनी चाहिए। अगर आप कस्टमर के कपड़े सिलते हैं तो थोड़ी बहुत अपनी सिलने के लिए चॉइस है आपको कि खुद के ड्रेसेस बनाना है या घर पे बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी कपड़े बनाना है, तब तो आपको मैनुअल मशीन ही लेने से सारी काम आपकी हो जाएगी। स्टिचिंग भी हो जाएगी, सिलाई भी हो, मतलब स्टिचिंग तो होगी ही, पिको भी हो जाएगी और इंटरलॉक भी हो जाएगी। और 2-3 तरह की उसमें अलग अलग जिग जैग हो गए, अलग अलग तरह की स्टिचेज भी आते हैं। उसमें से आप अपनी पोंचे वगैरह में, सलवार के पोंचे वगैरह में डिज़ाइन अच्छी खासी बना सकते हैं। तो मैं बताइए आपको, और बुटीक के लिए अलग अलग इसलिए ही ज़रूरी है, बार बार आपको प्रेशर फुट चेंज करनी होगी, बार बार धागा चेंज करनी होगी। जैसे पिको मशीन में भी क्या होती है, एक बार हम नायलॉन की धागा लगा चुके हैं और हमें अलग अलग कलर की लगाने की उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई परेशानी नहीं होती है। जब भी हमें पिको करना हुआ वो फैब्रिक उठाए और उससे हम कर लिए एक ही तरह की धागा से। मेरी इंटरलॉक की मशीन से भी आप देख सकते हैं 3 धागा है और तीनों एक ही धागा लगी है। वो चाहे मैं किसी भी कलर की कपड़ा सिलूँ, कैसे भी इंटरलॉक कपड़े को करूँ, वो मुझे धागा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी धागा ख़त्म हो जाए तब मुझे न्यू धागा डालना है और मुझे धागा नहीं डालना है। तो इसलिए ये बहुत बेनिफिट है, समय भी बचत करती है और हमारी तो टाइम ही सबसे बड़ी है। तो और आप जैसे मान लीजिए मैनुअल में भी लेते हैं तो इस तरह की डबल धागा वाले इंटरलॉक तो आपको मार्केट में नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल कस्टमर भी अच्छे खासे जानकार हो गए हैं। मान लीजिए आप, ठीक है, आप मैनुअल लिए हैं और आप कम ही कपड़े अगर मान लीजिए आप मैनेज कर रहे हैं, जिसी तरह से सिल भी रहे उसी से, पिको भी कर रहे हैं उसी से, आप इंटरलॉक भी उसी से कर रहे हैं, आपके टाइम मैनेज हो पा रही है। बट मान लीजिए इसी पैसे में जो आप ले रहे हैं, इसी पैसे में अगर कोई 3 धागा वाला इंटरलॉक करके दिया तो भला वो, मतलब वो लोग फ़र्क देखते हैं कि इसकी इंटरलॉक भी अच्छी है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आ रही है, हम इसी को कपड़े देंगे, तो आपकी तो कस्टमर भी ख़राब हो सकते हैं। तो क्यों ना एक बार यही लिया जाए। मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितनी प्राइस है और इसकी अलग अलग कितनी प्राइस पड़ती है हमें, तो मैं आपको बताई। तो इसी तरीके से आप अपना ले सकते हैं। अलग अलग क्यों लेना ज़रूरी है और मैनुअल कब ले सकते हैं और अलग अलग सेपरेट मशीन हम कब रख सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस पसंद आई? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।